हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वी कम अप विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं। दिस वीडियो इज़ ऑन चैप्टर नंबर 5। दिस इज़ नोन एज फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। तो इसको शुरू करते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट व्हेन वी रोल अ बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड द बॉल डज नॉट कंटिन्यू टू कीप ऑन मूविंग फॉर लॉन्ग। जब भी हम बॉल को, आपने देखा होगा, ग्राउंड पे उसको मूव करते हैं तो वो एक पोजीशन पे आके रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। वो स्लो हो जाती है पोजीशन अपनी, जो अपनी उसकी मोशन होता है उसको रेस्ट स्टेज पे ले आती है। अब इस सिचुएशन को कंसीडर करना है जैसे कि हम बाईसाइकिल को राइड कर रहे हैं और आफ्टर अटेनिंग गुड स्पीड हमने पेडलिंग करनी स्टॉप कर दी। जो बाइसिकल है वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होनी शुरू होगी और एक पोजीशन पे आएगी जिसमें वो स्टॉप हो जाएगी एक कवर डिस्टेंस को कवर करने के बाद। सो टू मेक इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, उसको कॉन्स्टेंटली मोशन में रखने के लिए हमें उसमें पेडल मारना ही पड़ेगा। इवन अलोंग अ स्ट्रेट लेवल रोड वी हैव टू कीप ऑन पेडलिंग इट। हमें उसमें पेडल्स को चलाना ही पड़ेगा। हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था एक एक्सटर्नल फोर्स ज़रूरी होता है जिसमें स्पीड चेंज करने के लिए और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, किसका? ऑब्जेक्ट का, जो इनिशियली तो रेस्ट पे होता है या मोशन पे होता है। तो वाई डू ऑब्जेक्ट्स लाइक द रोल्ड आउट बॉल ऑन द मूविंग बाइसिकल स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर द फोर्स एक्टिंग ऑन देम हैज़ बीन रिमूव्ड? ऐसा क्यों होता है? वाई डज नॉट द ऑब्जेक्ट कीप ऑन मूविंग विद द कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग इट्स स्ट्रेट पाथ आफ्टर द रिमूवल ऑफ द अप्लाइड फोर्स? ऐसा सब कुछ जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में हम इससे रिलेटेड जो इसके टॉपिक्स हैं उससे हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। इन टर्म्स ऑफ आर आइडियाज़ अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स वी कैन नाउ रियलाइज दैट देयर मस्ट बी। इन सब चीज़ों से हमें पता चला कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, या तो रोलिंग बॉल के बीच में और या फिर मूविंग बाइसाइकिल के बीच में या ग्राउंड के बीच में। हम इस फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह सकते हैं। ये फोर्स अपोज करता है एनी रिलेटिव मोशन को। जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा होता है उन दोनों के बीच में अपोज कर रहा होता है। ये होता है फ्रिक्शन की वजह से, जो ग्राउंड और सरफेस ऑफ बॉल व्हील ऑफ बाइसाइकिल के अंदर होता है, जिसमें रोलिंग बॉल या मूविंग बाइसाइकिल स्टॉप हो जाती है कुछ डिस्टेंस के बाद, जब एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स उस पर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव फोर्स एंड फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें कॉन्टैक्ट होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब हम देख लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। सो वी कैन नाउ से दैट व्हेन एवर अ ऑब्जेक्ट मूव्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है स्ट्रेट पाथ पे या टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो उस पे एक फोर्स एक्ट होगा दो सरफेसेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट में होंगे। तो उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या सिंपली फ्रिक्शन बोल सकते हैं। अब we also understand that this force is constant force and always opposes or tends to oppose any relative motion between the two surfaces in contact। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में होंगे तो ये एक फोर्स लगाएगा जिसमें वो अपोज करता है उसके मोशन स्टेट को। ठीक है। जिसमें उसकी, अगर वो मोशन में होता है तो वो किस में आ जाता है? रेस्ट स्टेज पे आ जाता है। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में अप्लाई होता है। जैसे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है उस डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, पीछे की तरफ उसको लेके आता है ताकि वो उस पोजीशन में आ जाए, रेस्ट स्टेज पे आ जाए। तभी धीरे धीरे बॉल जो होती है आप बाद में रेस्ट स्टेज पे आ जाती है। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या है। सो टू एक्सप्लोर द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट को हमें समझने के लिए हमें 4 मैच बॉक्स लेने हैं या टॉय कार, सैंड पेपर, प्लास्टिक शीट, एल्युमिनियम फॉयल, हैंड पेपर और वुडन ट्रे, प्लास्टिक ट्रे, सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। कवर द फर्स्ट मैच बॉक्स विद सैंड पेपर, सेकेंड को प्लास्टिक शीट से, थर्ड को एल्युमिनियम फॉयल से और फोर्थ को हैंडमेड पेपर से। पुल ऑल द कर्व्ड मैच बॉक्सेस, उनको एक लाइन में आपको सेट कर देना है एट वन एंड ऑफ द वुडन ट्रे। ग्रेजुअली लिफ्ट करोगे आप उनको अप वन डायरेक्शन में
टिल्ट करोगे दैट एंड ऑफ द वुडन ट्रे टूवर्ड्स विद मैच बॉक्सेस हैव बीन केप्ट, उसको ऑब्जर्व करोगे कि किस में मैच बॉक्सेस स्टार्ट करते हैं मूव करना, और ऑब्जर्व करोगे इन ऑर्डर इन विच दे स्लाइड डाउन टू रीच द अदर एंड ऑफ द वुडन ट्रे, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में दिख रहा है। सो नेक्स्ट कवर में वुडन ट्रे विद अ शीट ऑफ वैक्स पेपर, और रिपीट करना है उनको। और क्या आप अब देखोगे कि कोई भी चेंज हुआ है? सो रिप्लेस करना है वुडन ट्रे को फर्स्ट विद प्लास्टिक ट्रे से और सेकंड मेटलिक ट्रे से। ये सब स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं। क्या ऑब्जर्व करोगे ओवर विच जो ट्रे है मैच बॉक्स ग्रेट ईजीली, ग्रेटर ईज का मतलब है ईजीली स्लाइड कैसे हो रही हैं, कौन सी ट्रे पे हो रही हैं। सो इनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक टेबल बनानी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कोजेज़ ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कोजेज़ क्या हैं? कोजेज़ मतलब कारण क्या होते हैं जिससे फ्रिक्शन एक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अपना फोर्स दिखाता है। सो एक्टिविटी 1 या सिमिलर अदर ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के बीच में। तो अगर दो सरफेसेस हैं तो आपस में अगर उन दोनों का कॉन्टैक्ट हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है उनका नेचर क्या है। मोर रफनेस ऑफ द टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट, मोर इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। जितना ज़्यादा हार्ड सरफेस होगा या रफ सरफेस होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि वी कैन देयरफॉर एसोसिएट फ्रिक्शन विद द रफनेस ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो हम फ्रिक्शन को रफनेस के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, कह सकते हैं जितना ज़्यादा रफनेस उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन। सो ऑल सरफेसेस हैव सम रफनेस ऑन देम। कुछ जो सरफेसेस होते हैं उनके ऊपर रफनेस होती है, कोई स्मूथ होते हैं, कोई सॉफ्ट होते हैं, कोई हार्ड होते हैं। तो उनके बेसिस पे ही फ्रिक्शन एक्ट करता है उनके ऊपर। Even the surfaces which appear to be very smooth to the unaided eye are seen to have a large number of minute irregularities। तो जैसे कि हम कुछ चीज़ें देखते हैं हमारी नॉर्मल आई से, वो हमें स्मूथ दिखती हैं, बाहर से उनका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ है, लेकिन जब उनके अंदर कुछ माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती हैं, मींस बम्प्स या डिप्रेशंस होते हैं जो हमें नॉर्मल आई के थ्रू नहीं दिख सकते। जब हम उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तब हमें दिखते हैं। व्यू ऑफ एन अपेरेंटली स्मूथ लुकिंग सरफेस थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप इनवेरिएबली शो करता है टू बी अनइवन, हैविंग अप्स एंड डाउन्स इन इट। We can now have a simple understanding explanation of the cause of frictions। तो when two surfaces, अब अगर दो surfaces को put in contact में रख दिया तो इरेगुलरिटीज़ जो हैं एक सरफेस की वो समवट इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, जो इरेगुलरिटीज़ दूसरे सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस मे बी रिगार्डेड समवट सिमिलर टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द टीथ ऑफ टू सॉज। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो दूसरी इरेगुलरिटीज़ के साथ मिक्स हो जाती हैं, और वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू अनलॉक दिस इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस। तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है ताकि हम उसको खोल सकें। इंटरलॉकिंग मीन्स लॉक को खोलना, एंड देयर फोर टू इनेबल देम टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ताकि उनके अंदर एक एबिलिटी रख सके ताकि वो मूव कर सकें। ठीक है, so it is this interlocking of irregularities that may be viewed at the basic cause of a built-in opposition to any relative motion between the two surfaces in contact। ये एक अपोजिशन होती है जो हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उन दोनों के बीच में एक्ट कर रही होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। तो फैक्टर्स जो कौन से हैं जो फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दो सरफेसेस जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ देयर रफनेस या स्मूथनेस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर व्हेन रफनेस इज इंक्रीजेज आर इन्वॉल्व इन इट एंड स्मूदर द सरफेस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के बीच में। ठीक है, डू यू नो में क्या है, जब एक सरफेस प्लेस्ड ओवर द अनदर सरफेस, humps of their molecules press against each other और इंटरलॉक हो जाते हैं, तो प्रेशर वैल्यूज़ एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट आर देयरफॉर हाई, जिसका रिजल्ट होता है स्मॉल जॉइंट्स जो फॉर्म होते हैं उनके स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बीच में। ठीक है, और ये जॉइंट्स जो होते हैं वो दूर जाते हैं बिफोर वन सरफेस कैन स्लाइड ओवर द अदर सरफेस।
हमें सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, ऑब्ज़र्व करना पड़ता है कि इन टर्म्स ऑफ द मोर कन्वीनियंट कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है एक सेकेंड, टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ वुडन ब्लॉक या बोर्ड। आपने एक स्ट्रिंग को एक वुडन ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया। पुल द ब्लॉक बाय स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन द फिगर। आपने उसको पुल करना है, मतलब खींचना है। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। अब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को नोट डाउन करना है। व्हेन द ब्लॉक जस्ट बिगिंस टू मूव, इट गिव्स अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द फ्लोर। अब एक बुक को रख देना है, ब्लॉक के ऊपर फिर से पुल करना है, स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रीडिंग को नोट करना है। क्या हम एक डिफरेंस देख पा रहे हैं दोनों केसेस में? व्हेन अ बॉडी मूव्स ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो प्रेस डाउन होती है अगेंस्ट द सरफेस बाय अ फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड केस में रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी मोर। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज दन सीन टू डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है कि टू फोर्सेस का जो प्रेशर है, ठीक है, वो एक दूसरे को कैसे प्रेस कर रहे हैं, उन दोनों में वेट कितना है, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस डज नॉट वेरी विद, उनके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में डिपेंड नहीं करता, उनके स्पीड के बीच में डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ मोशन। अब हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट के बीच में। जो दो सरफेसेस हैं उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है, उनका नेचर कैसा है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो कैसा है, टू सरफेसेस के बीच में जो फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेसेस टुगेदर वो कैसा है, ये हम समझ सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अब हमारे पास है स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड इफ़ यू want such videos, and please do subscribe to my channel if you like my videos. So thank you so much and stay tuned for the next video. Thank you.